नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस रेलवे क्लासेज में, जहां हम रेलवे ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। ये बार बार क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन को है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर बनाएंगे तो इक्वेशन बहुत बड़ा लंबा होगा, लेकिन हम इसे शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। देखते हैं कि इसमें दूरी का अंतर कितना है, यानी 600 मीटर और 300 मीटर का अंतर है 300 मीटर, और टाइम का अंतर हमारा 10 सेकंड है। 20 से 30 हो रहा है तो 10 सेकंड है, तो 10 से भाग दे देंगे 10 सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड हो गया। और इसे किलोमीटर में हम लोग का ऑप्शन दिया है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, तो ये हमारा रेशियो बनकर आ जाता है किलोमीटर पर आवर में। ये हट जाएगा आप, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 छक 23, यानी 18 छक 108 किलोमीटर पर आवर हो गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार हम शॉर्ट से बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में ज्ञात करें। किलोमीटर में हमारा ऑप्शन भी है। चलिए इसे एग्जाम हॉल में कैसे बनाया जाता है शॉर्ट तरीका से, इसको देखते हैं। सबसे पहले दूरी को हम जोड़ते हैं। ये 725 और 235 बराबर 960 हो गया, 960 मीटर। और उसका रहा है कि इस दूरी को 48 सेकंड में पार किया है, 48 सेकंड में पार किया है, यानी ये सेकंड। और किलोमीटर में बदलने के लिए हम 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये 48 दूना 96 होता है, यानी 20 मिनट में कट गया। 5 चौक 20, 18 चौका 72, यानी हमारा आंसर 72 किलोमीटर पर आवर हुआ, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। 14 cm त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। यानी शंकु का, ये मान लीजिए शंकु है, ये इसकी त्रिज्या है, यानी ये त्रिज्या r जो है वो 14 मीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर सॉरी, और इसका ये हाइट पूछ रहा है। आइए, इसका तिर्यक ऊंचाई होता है l। आइए, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में एक ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट H होता है, P होता है, ये P होता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसका ट्रिपलेट बनता है का, एक बनता है 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय में होता है। इसको हम समझेंगे आगे क्वेश्चन में। ट्रिपलेट बनता है, तो जब ये 7 हमको दे दिया है, r बराबर 7, तो 7 का वैल्यू तो 14 दिया है क्वेश्चन में, तो ये इसका दुगुना है, तो ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 24 का दुगुना हमारा मतलब ये 7 का वैल्यू 14 दे दिया r, तो ये 2 गुना है, तो हमारा 24 का वैल्यू भी 2 गुना होगा, तो ये 48 हो जाएगा। यानी शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका मतलब बताया गया है। अगर लॉन्ग मेथड से चलिएगा
तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है, पाई आर एल होता है, और उसको 2200 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसे एल निकालेंगे, आर तो दे दिया है, इसे एल निकालेंगे, एल के बाद उसको फिर पाइथागोरस प्रमेय पर लेकर चलेंगे तो हमारा आएगा ये। इससे बेहतर है कि हम एग्जाम हॉल में टाइम बचाना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए, तो हम इस मेथड के लेकर चलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपया है और यह 12% और 10% के 2 क्रमिक छूट के साथ मिलता है, तो ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य क्या है, याद कीजिए। देखिए अगर 10% है या 12% छूट है, छूट की बात कर रहा है, तो 10% का वैल्यू क्या होता है, 10 से वस्तु कोई 9 रुपया में मिल रही है, यानी हम अंतिम मूल्य 9 रुपया है, यानी 9 रुपया हो रहा है, तो 9 का मल्टीपल इसमें देखेंगे, ऑप्शन में जो होगा हमारा ऑप्शन वही होगा। तो ये तो नहीं है 9 का मल्टीपल 2000, इसको छोड़ देंगे। ये देखते हैं 9 से 9 कट गया, 8 एक 9, यानी 9 से ये कटने वाला संख्या है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 9 से 9 कट गया और 5 एक 6, ये 9 से कटने वाला अंक नहीं है, ये 9 एक 10 यानी ये भी 9 से कटने वाला अंक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों इसको इस मूल्य की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बनाने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको 25,000 रुपया है जो 12% की छूट पर दे रहा है, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, यानी 22/25, 3 रुपया तो इसमें छूट दे दिया है 25। उसी प्रकार 10% का छूट देने पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू 10% का 1/10 होता है, यानी बचा रुपया 9/10। इसको काटने पर हमारा 19,800 रुपया आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमें इतना जरूरत नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो हमें टाइम को बचाना है। तो ऑप्शन में जब एक मिल रहा है, बाकी अगर 2 ऑप्शन मिले तो हम 12% को चेक कर लेंगे, इस प्रकार कोई ना कोई कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का अप्रोच में थोड़ा सा भी कंटेंट बढ़िया लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन को देखते हैं। रत्नेश और प्रिंस मिलकर किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि रत्नेश अकेले काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो प्रिंस अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों रत्नेश और प्रिंस यानी 2 व्यक्ति हैं, इस काम को वो 20 घंटे में करते हैं, और सिंगल इनमें दोनों में से कोई एक को रत्नेश को दिया है 25 घंटा में, तो इसका एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रिंस का काम हम इस तरह निकाल सकते हैं। दोनों कोफिशिएंट को आपस में गुणा कर देंगे, यानी 20 गुणे 25, और इन दोनों समयों का अंतर कितना हो गया 5, काटेंगे 5 चौका 20, 25 चौका 100, यानी 100 घंटा में प्रिंस डायरेक्ट काम को कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मीनार भूमि पर खड़ी है, मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ थ्योरी को समझ लेते हैं, ताकि शॉर्ट वीडियो बन जाए। नहीं तो हम लोग 10th में तो पढ़े किए हैं, लेकिन वो लॉन्ग मीटर से बनता है, लेकिन हम इसे एग्जाम हॉल में इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग इस तरह बनाएंगे। इसे शॉर्ट बनाने के लिए पहले थ्योरी को देखते हैं। ये मान के चलिए एक मीनार है, ये भूमि है, आइए उसके शिखर से 30 डिग्री का कोण बनाती है, आइए 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री एंगल के सामने वाला भुजा का मान 1 होता है, और इसके नीचे वाले बेस का जब √3 हो जाएगा तो ऊपर वाला 2 होगा। उसी तरह इसमें लेकर चलते हैं 60 डिग्री पर, 60 डिग्री है मान के चलिए, ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा √3 हो जाएगा और इसके नीचे वाला बेस मतलब 1 हो जाएगा। अब
कोण इसका 2 हमेशा रहेगा। यदि 45 डिग्री का केस हो तो इसमें देख लेते हैं। अरे एंगल 45 डिग्री का से बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा एक हो जाएगा, इसका भी इसमें एक हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर होता है और इसका कोण √2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार है और उसकी 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यानी भूमि में 30 मीटर की दूरी पर, यानी ये 30 मीटर है, यहाँ एक बिंदु है और उसके शिखर से 30 डिग्री का, सॉरी दूसरी ओर जा रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम तो अभी थ्योरी में पढ़े हैं का कि जो ये बेस है वो √3 के बराबर होता है, इसके सामने वाला भुजा P होता है जो 1 के बराबर होता है। तो √3 के बराबर क्या है, 30 डिग्री, 30 मीटर है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो ये मीनार की ऊंचाई हो गया। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 1 यूनिट होता है। तो 1 का बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। इसका हर वर्गीकरण कर देंगे, ऑप्शन में नहीं है तो √3 से √3 यानी 30√3 बटा 3, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 दहा के 30 यानी 10√3 हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें और हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे।